एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपने जीवन में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वो कौवा अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा पक्षी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौवे ने हंस को देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए ये तो अपने जीवन में बहुत ही खुश रहता होगा। और मैं कितना काला हूं। तभी कौवा ने पेड़ के नीचे एक महात्मा को तपस्या करते देखा और महात्मा के पास जाकर दुखी दिल से अपनी दास्तां सुनाई और बोला, प्रभु मुझे हंस बना दो, वो कितना सुखी है। महात्मा बोले, बना दूंगा, पर तुम पहले हंस के पास जाकर उससे पूछ लो कि वो सुखी है, फिर मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तभी कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। कौवे की बात सुनकर हंस ने जवाब दिया, हां मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने उस प्यारे तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर पक्षी है। तुम्हारे और मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा, और वो लाल घेरा कितना खूबसूरत लगता है। देखो, सच में वो तोता सभी पक्षियों से बेहद खूबसूरत है, और अब उसे देखकर मैं अपने आप से बहुत दुखी रहता हूं। और वैसे भी सफेद रंग लोग मरने के बाद पहनते हैं, भला ये भी कोई रंग हुआ। सुखी तो तोता है जिसके पास दो दो रंग है। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उससे मिलकर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर जीवन में बड़े खुश होंगे। इस पर तोते ने कहा, हां मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं, और मुझे लोग मेरी बोलने की कला के कारण और इंसानों से बात करने की कला के कारण अपने घरों में पिंजरे में भी कैद रखते हैं। मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूं। अब कौवे ने सोचा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मैं मोर से मिलूंगा। कौवा मोर से मिलने गया। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो कौवा चिड़ियाघर पहुंच गया, तो देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आस पास अच्छी खासी भीड़ है। तभी सब लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया, तो कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो, और तुम्हारे पंख भी रंग बिरंगे हैं। तुम्हारे साथ तो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, और तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहते होंगे, तुम्हारा जीवन तो बहुत ही अच्छा है। इस पर मोर ने बहुत ही दुखी होते हुए कहा कि कौवे भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, और मेरी सुंदरता के कारण जंगलों में मेरा शिकार करते हैं, और मेरे पंखों से लोग अपने घरों में सजावट का सामान बनाते हैं। लेकिन तुम्हें तो कोई भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता, और ना ही तुम्हारा कोई शिकार करता है। तुम जहां चाहो वहां अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश पक्षी तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। यह कहकर मोर बहुत दुखी हुआ और बोला, काश कि मैं कौवा होता। आखिर कौवे को समझ आ गया। मोर की बात सुनकर कौवा बहुत हैरान रह गया, क्योंकि उसे उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। अब कौवे को समझ आ चुका था कि अपने जीवन की तुलना दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की थाली में ही घी ज्यादा नजर आता है। कहानी से सीख, दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरे ऐसे लोगों से करते हैं जिनका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे ही पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत न समझकर
बिल्कुल भी खुश नहीं होते, मगर दूसरों की छोटी सी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों को भी इग्नोर कर देते हैं। इसलिए साथियों, जितना हमारे पास है उसमें ही खुश रहना सीखो, क्योंकि वो ही हमारी सबसे बड़ी खुशी या हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। और अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बने रहें और खुश रहें।